Good morning everyone. This is Dharti ma'am with you. Today is your lecture number 5th of the biology and we are doing the botany section. You have the two sections, it is the botany section and the zoology section, and now there is a turn of a botany section. हमने बॉटनी सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, दैट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में हमने कल किया था कि लाइफ क्या है, उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. आज हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स. फॉर एग्जांपल वी हैव द टर्म बायोडाइवर्सिटी, वी हैव द टर्म सिस्टमैटिक्स, देन टेक्सोनॉमी इज देयर. तो ये सारी टर्म्स हम देखेंगे. सबसे पहले देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है या बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, जितने भी वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे एक टर्म में आ जाते हैं, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी. मतलब ये कितना डाइवर्सली प्रेजेंट है. All the organisms which live on earth together make up the natural diversity of life in the world, and this natural diversity of life on earth is generally termed as a biological diversity or biodiversity. तो जितना भी naturally organism हमारे पास available है, that comes under the biodiversity. Next we have the systematics. What is systematics? Systematics एक टर्म है जो इंटरचेंजेबली यूज़ होती है किसके साथ, टेक्सोनॉमी के साथ. टेक्सोनॉमी हमने पहले जो डिफाइंस की उसमें हमने देखा था कि टेक्सोनॉमी क्या होता है. नाउ सी, अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, सिस्टमैटिक इज अ साइंस जो डील करती है किसके साथ, विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. सारी की सारी स्टडी इसमें आएगी. फॉर एग्जांपल है जैसे कंपैरेटिव एनाटॉमी, then development, comparative biochemistry is there, comparative physiology is there, then comparative ecology. तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो इसमें होती है at every level of classification, right from the species to the kingdom. तो species जो है वो लोअर लेवल पे आता है हायरार्की में, एंड किंगडम हायर लेवल पे आता है. ठीक है, तो स्पीशीज से लेके किंगडम तक ये एक हायरार्की है जो क्लासिफिकेशन में यूज़ होती है, और इसी में हम सारे का सारा स्टडी करते हैं. सी द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वी हैव द टेक्सोनॉमी. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेक्सोनॉमी है वो डील करती है आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानने में, नॉमेनक्लेचर नेमिंग देने में, और क्लासीफाई करने में. Now see the next defined that what is classification. Classification में क्या है कि हम अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की into convenient category और ग्रुप्स, और किसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन सर्टेन easily observable but fundamental characters. क्लियर. तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अरेंज किया जाता है ऑर्गेनिज्म को इन अ कन्वीनियंट कैटेगरीज और ग्रुप्स, और उसमें भी हम उनके बेसिक करेक्टर्स जो हैं वो देखते हैं और फिर उन्हें क्लासीफाई करते हैं. नीचे आपको एग्जांपल दी है. द वेरियस कैटेगरीज आर किंगडम, फाइलम. प्लांट्स में हम डिवीजन टर्म यूज़ करते हैं. देन वी हैव द क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. ठीक है, तो ये हमारे पास हायरार्की है. अब आपके पास 3 नीचे एग्जांपल्स हैं, तो उसमें से हम जो कॉमन एग्जांपल है वो देखेंगे ह्यूमन की. ह्यूमन्स में आप देखिए, जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे किंगडम है एनिमिलिया, देन वी हैव द फाइलम कॉर्डेटा. क्लास हमारे पास आगे है मैमिलिया, ऑर्डर में है हमारे पास प्रीमेट्स, देन फैमिली होमिनिडे, स्पीशीज़ में है होमो एंड जीनस में है होमो, और स्पीशीज़ में है हमारे पास सेपियंस. तो ये पूरी की पूरी हायरार्की गिवन है राइट फ्रॉम द किंगडम टू द स्पीशीज़. मैंने एक एग्जांपल ली है ह्यूमंस की, रेस्ट आपके पास 2 और एग्जांपल्स हैं. क्लियर, ये हमने क्लासीफाई किया है इसे. नेक्स्ट देखिए नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर क्या है, इट इज़ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स. जैसे हम प्रोवाइड करते हैं नेम्स, तो अगर किसी का नाम होगा तो उसे आइडेंटिफाई करना, उसे पहचानना इजी होता है. वैसे ही यहाँ पे भी हर प्लांट को, हर एनिमल को, हर माइक्रोब को प्रॉपर नेमिंग देना ज़रूरी है. ठीक है, सो डैट कि हम उन्हें ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें एक दूसरे से. देन वी हैव थ्रू नॉमेनक्लेचर ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन 2 words. See here,
जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक नेम होता है, मतलब हमारे पास एक जीनस होता है और एक स्पीशीज होता है। एग्जाम्पल है मैंगीफेरा इंडिका, जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड सेकंड जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगेन वी हैव द होमो सेपियन एग्जाम्पल है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में 2 नाम होते हैं और आपको एग्जाम्पल दी है होमो सेपियंस की। अगेन देखिए एच कैपिटल है और एस स्मॉल है। देन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारे पास साइंटिफिक नेम है कैलिनेक्टिस सेपिडस, सी कैपिटल है एस स्मॉल है। फर्स्ट जो आपका वर्ड होगा वो जीनस होगा एंड सेकेंड वन इज द स्पीशीज और वी कैन से स्पेसिफिक एपिथेट। तो हमारे पास इसका जो कॉमन नेम है वो है ब्लू क्रैब और साइंटिफिक नेम है हमारे पास कैलिनेक्टिस सेपिडस। क्लियर? देन वी हैव द नेक्स्ट डिफाइन दैट इज आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है फाइंडिंग, किसी चीज़ को पहचानना। तो इट इज़ द फाइंडिंग ऑफ द करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कीज़। कुछ कीज़ यूज़ की जाती हैं, उसकी मदद से हम इसे पहचानते हैं। नाउ सी व्हाट इज़ की, सी हेयर इट इज़ अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेट करेक्टर्स। एक अल्टरनेट करेक्टर्स हमारे पास होते हैं एक लिस्ट में, अरेंज होते हैं इस तरीके से कि हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। लेट इट बी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है और हमारे पास 2 तरह के करेक्टर्स गिवन है, हमने उनमें से सेलेक्ट करना है कि ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आ रहा है, फर्स्ट लिस्ट में आ रहा है या सेकेंड लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, इससे हम उसका नेम पोजिशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कीज़ यूज़ होती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ लेट अस सी कि आज हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। देन वी हैव द सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट हमने देखा कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन इज़ देयर। क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर जो है जेनेरिक और स्पीशीज दोनों। देन आइडेंटिफिकेशन एंड की। सो दिस इज़ all for today and we will continue in the next lecture. Have a nice day.